जीव सब लाइट जला दी। सभी भाइयों से निवेदन है कि जल्द से जल्द जुड़ें। मैं आपका भाई ठाकुर सुरजीत सिंह, जिला अध्यक्ष जौनपुर, करड़ी सेना भारत। जय भवानी, जय श्री राम आप सभी को। आज आप लोगों के बीच लाइव 10 से 15 मिनट के लिए लाइव रहेंगे। और उसका आने का कारण बस एक कारण है, क्षत्रिय समाज की अवहेलना। जुड़ जाए सभी भाई जल्द से जल्द। तो हम बात शुरू करते हैं। यहाँ पकड़िया चल रहा है। दिग्विजय ठाकुर भैया आपकी जय हो, चंदन सिंह भैया आपकी भी जय हो। सभी भाई जुड़ते जाएं। क्षत्रिय अमित भदौरिया भैया आपकी भी जय हो। आज लाइव आने का मेरा एक ही मुद्दा है, वह मुद्दा है क्षत्रिय समाज की अवहेलना। क्षत्रिय समाज क्या हो गया है कि मंदिर का घंटा हो गया, जो भी आएगा जिधर से आएगा बजा के चला जाएगा। क्षत्रिय समाज है, राजपूत कौम है, उनके अंदर जो चलता है ना वो राजपूत खून चलता है, राजपूती खून दौड़ता है। और ये सब मंत्री विधायक की कल के जो आज टुटपुजिया टाइप के हैं, आके खड़े हो जा रहे हैं अपने हाईलाइट होने के लिए, फेमस होने के लिए, क्षत्रिय समाज के ऊपर जो भी जी में आ रहा है बोल के चले जा रहे हैं। एक है वहाँ गुजरात का कोई है, क्या नाम है उसका, रूपाला। जैसे उसका नाम है वैसे उस कमीने का काम है। उसके समझ में यह नहीं आया कि क्षत्रिय समाज उसको क्या लगता है। क्षत्रिय समाज हवा है। रूपाला बेटा, इस बार तुम्हारी हवा निकलने वाली है। इसका रिजल्ट तू देख गुजरात में। तू मजाक समझ लिया क्षत्रिय समाज को। चूतिए क्षत्रिय समाज जो है ना गधे, क्षत्रिय समाज जो है सरकार का निर्धारण करता है। जो कहा गया है ना 2004 में लाए थे, तो 2004 में लाए थे तो 2024 में लेके भी जाएंगे, इतना भी जान लो। क्षत्रिय समाज वोटिंग नहीं करेगा तो तुम खाली बाकी सब जीत जाओगे। क्षत्रिय समाज चुतिया हो गया, क्षत्रिय समाज पागल है, क्षत्रिय समाज को कुछ पता नहीं है। सबके लिए सारे प्रावधान है, क्षत्रिय समाज के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कोई आके लिख दे रहा है कि सुहेल देव गुर्जर है, कोई आके लिख दे रहा है क्षत्रिय मीर बृहस्पतियार गुर्जर है। सबके कहने से गुर्जर हो जाएंगे? अभी तक तो माना गया, सही किया गया, कुछ नहीं हुआ, शांत होके बैठा रहा गया कि चलिए जो भी है। लेकिन बात आ गई यहाँ अपने मान और सम्मान की, बात आ गई अपने पगड़ी की। तो पगड़ी का सम्मान बचाने के लिए तो अगर किसी को काटना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान सम्मान से समझौता क्षत्रियों ने आज तक न किया, न आज तक करेंगे। अरे मजाक हो गया है यार, जो जी में आ रहा बोल के चला जा रहा। अभी एक यहाँ का आ गया है, क्या कहते हैं वो, विनोद सोनकर इलाहाबाद का, जिसको भाजपा का टिकट मिला है। वह बोल रहा है ब्राह्मण शूद्र सबू हैं, ठाकुर ब्राह्मण वैश्य। इसको
सोनकर को चूतिए को विनोद को इतना नहीं पता चल रहा है कि किसको क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। अपने समाज में नहीं जा रहा है। ठाकुर समाज से ज्यादा चिढ़ हो गई है, चुल हो गई है। ठाकुर समाज अगर एक बार चुल करने पे आ गया ना तो तुम लोगों की जितनी कौम है सारी चुल सबकी बाहर आ जाएगी। अरे यार, अपने समाज में हो तो अपने समाज का भला करो, चाहे जिस भी समाज से बिलोंग करते हो उस समाज का भला करो ना। कोई आएगा, कौन भैया पता चला आगे कौन से हैं, बीच में लगाए हुए हैं सिंह साहब। अरे सिंह लगाने से सिंह हो जाओगे? सिंह वही है, राजपूत वही है, छत्री वही है जो छत्राणी की कोख से पैदा हुआ है। और छत्राणी की कोख से सब नहीं पैदा हुए हैं, वह जो पैदा हुए हैं ना वह है राजपूत, जिनको बोला जाता है राजपूत। तो राजपूत अपने आप में राजपूत हैं। राजपूत का मतलब जानना है तो अभी सबको पता चल रहा है। अब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था आज तक कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और कहीं वोटिंग किया जाए। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छत्रियों को मजबूर कर दिया। मजबूर किए हैं तो उसका रिजल्ट भी तो झेलेंगे। रिजल्ट भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा। और एक चीज, अगर क्षत्रिय समाज से सबको ज्यादा चिढ़ है, ज्यादा परेशानी है, ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा चुल है, अरे यार तो उसको आके खुले मंच से बोलो ना। जिसको बोलना है उसके बारे में बोलो, उसके बाद बताते हैं। जो अगर तुम जिस भाषा में बोलोगे, अगर उसी भाषा में नहीं आके समझा दिया गया, जहां बोलेंगे जगह है आपकी, प्लेस आपका, स्थान आपका, अगर वहां आके मुंह तोड़ के अगर आपको जवाब नहीं दिया तो उसको तो फिर मैं मान लूंगा कि मैं छत्री कौम में पैदा होना या छत्राणी की कोख से पैदा होना ही मेरे ऊपर लानत है। ये जो दौड़ रहा है ना, चाहे हमारे में हो और चाहे हमारे जितने भी राजपूत भाई हैं, जिनके में दौड़ रहा है तो वह छत्राणी की कोख से, छत्राणी का दूध पिए हुए है। मजाक नहीं है कि कोई भी आएगा बोल के चला जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि रूपाला जहां मिले उसके जूते का माला पहना के, गधे पे बैठा के, उसका मुंह काला करके जितना चप्पल उसको मार सके उतना चप्पल मारे। और ऐसा कोई भी, चाहे नेता, चाहे जिस भी पार्टी का हो, चाहे जिस भी उसका हो, अगर वह आता है तो उसका खुला हम तो यही कहेंगे कि क्षत्रिय समाज उसका पुरजोर विरोध करे, गांव में भी ना घुसने दे। अगर क्षत्रियों का गांव है तो हम अपने पूरे जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत के जितने भी क्षत्रिय राजपूत हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जब सभी लोग अपने समाज को देख रहे हैं, सभी लोग अपने समाज को देख रहे हैं, तो इस बार, केवल इस बार आप अपने समाज को, राजपूत समाज को देख लें बस। सरकार नहीं, सरकार की नानी माई भी याद आ जाएगी। समझ में आएगा, इस बार सरकार के भी समझ में आएगा कि राजपूतों की अवहेलना करना अभी तक बर्दाश्त करते 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 सारी सीमाएं पार हो गई है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब खाली बचा है तो बस अपना सम्मान, तो अपना सम्मान बचाने के लिए अगर दूसरे के सम्मान के साथ कुछ भी करना हो तो नो डाउट किया जाएगा। बहुत होगा, मुकदमा लगेगा, जेल जाना होगा, कोई दिक्कत नहीं। वो पहले से लगते आए हैं, अभी भी लगेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ही कहिए कि अपने सम्मान से समझौता कर लें, तो अपने सम्मान से समझौता बिल्कुल नहीं होगा। और अपने जौनपुर जिले के जितने भी करड़ी सैनिक हैं, राजपूत भाई हैं, उत्तर प्रदेश के जितने करड़ी सैनिक हैं, वह चाहे जिससे भी हो, करड़ी सैनिक हैं तो वह करड़ी सैनिक हैं। वो चाहे राजपूत करड़ी सेना के हो, चाहे करड़ी सेना भारत के हो, चाहे श्री राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के हो, चाहे करड़ी सेना के हो, चाहे जिसके भी हो, करड़ी सेना से हैं तो करड़ी सेना के हैं। मैं सभी भाइयों से आह्वान करता हूं कि सभी भाई अपने अपने क्षेत्र में जुट जाएं और भाजपा का पुरजोर विरोध करवाएं।
इस बार भाजपा को क्षत्रिय समाज वोटिंग नहीं करना है तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसका जीता जागता उदाहरण आप लोग गुजरात में, बाकी सब जगह, राजस्थान में अभी दादा महिपाल मकराना, दादा सबको एक तरफ से, अभी कुछ दिन पहले दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मार दिया गया, उनकी निषेध हत्या हो गई उनके घर में। तो यह कौन कर रहा है, या कोई और नहीं कर रहा है, या खुद सरकार कर रही है। सरकार क्षत्रियों को खुद हटाना चाह रही है। क्यों भैया, क्षत्रियों से इतनी चिढ़ क्यों है? क्षत्रिय समाज क्यों, आपके क्षत्रिय समाज की वजह से आज जिस हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं उसकी देन क्षत्रिय समाज है। अगर क्षत्रिय समाज नहीं रहा होता ना, तो मुगल आए थे, सबको यहाँ अली, गुलाम, हैदर, मैदर सब बना के चले गए होते, तो अभी यह नहीं कहते जय श्री राम, सपना भी नहीं सोच पाते। क्षत्रियों से इतनी चुल हो गई है। ये आजकल के नेता साले बस कहना नहीं चाह रहे हैं इतना। आपको यहां से मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि अपनी जबान पे कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो राख लगा के मंच से इस बार जबान खींच ली जाएगी, चाहे जो भी नेता क्षत्रिय समाज के बारे में। और मैं क्षत्रिय समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं और भी समाज की, किसी भी समाज के बारे में अगर कोई भी नेता गलत टिप्पणी करता है तो उसको उसी मंच पे जवाब दे दे, इंतजार बिल्कुल न करें। और खासकर अगर क्षत्रिय समाज के बारे में तो वहीं मुंह तोड़े, हाथ तोड़े, गर्दन तोड़े, जो तोड़ सके तोड़े, बहुत होगा, मुकदमा लगेगा। सम्मान तो हमारा आपका बचा रहेगा। हमारी बहन बेटियों के साथ आज सम्मान से खिलवाड़ होगा। दादा की पगड़ी, राज शेखावत दादा की पगड़ी उछाल दी गई, मजाक हो गया है। पगड़ी हमारे पूर्वजों का सम्मान है। इसी श्री राम मंदिर बनने के लिए हमारे वहीं के रघुवंशियों 500 साल तक चप्पल तक नहीं पहनी, खाली पगड़ी के लिए। मजाक हो गया पगड़ी? पगड़ी हमारा गुरूर है, पगड़ी हमारा सम्मान है। और हमारे गुरूर से, हमारे आत्मसम्मान से खेलना, तो धरती पे अभी कोई माई का लाल दूध नहीं पिया है कि जो क्षत्रियों के, राजपूतों के सम्मान से खेल जाएगा। अगर सम्मान से खेलेगा तो उसका समापन भी 100% होगा, क्योंकि अब तो एकदम नियम हो गया है कि अब सब कुछ अपनाया जाएगा, साम दाम दंड भेद सब कुछ। जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। चाहे धरती पे माई का लाल हो, कितना बड़ा मंत्री हो, चाहे कैबिनेट हो, चाहे स्वतंत्र परिवार हो, चाहे जो भी हो, अंतरी मंत्री, विधायक, यह सबको चेतावनी है कि आप अपनी जबान पे कंट्रोल कर लें। क्षत्रिय समाज के बारे में अगर किसी ने भी भला बुरा कहा तो उसको उसका रिजल्ट खुले मंच से वहीं दिया जाएगा। कालिक पोत के 20 लोग नंगा दौड़ा के मारेंगे इस बार। हमारे जितने भी जिले के करड़ी सैनिक हैं, सभी लोग एकदम तैयार हो जाएं, क्योंकि लड़ाई अब हमारी नहीं है, लड़ाई आपके, हमारे समाज की है, हमारे सम्मान की है, हमारे आत्मसम्मान की है, हमारे राजपूत समाज के लिए, हमारे क्षत्रिय समाज के लिए, हमारे राजपूत समाज के भाइयों के लिए है। तो इसमें अगर पीछे हटते हैं तो इसका मतलब कि आप क्या हैं, आप खुद उसका सोचें, सोच के अपने ऊपर उसका करें कि नहीं, हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, तो क्षत्रिय कुल में पैदा होने का कारण क्या है? क्षत्रिय कुल में हम आप कहाँ पैदा हुए? क्षत्रिय कुल में पैदा हुए दूसरे का झंडा उठाने के लिए, दूसरे का तेल लगाने के लिए, दूसरे का तलवा चाटने के लिए। ये हमारे आपके समझे में नहीं आ रहा है। हम आप दूसरे के बहकावे में चले जा रहे हैं और लोग खाली हमें आपको बस बरगला के एक दूसरे में लड़ा के सारा सिस्टम फाइनल कर रहे हैं। आज तक सभी समाज एक हो गए, अगर एक खाली नहीं हुआ तो हमारा है क्षत्रिय समाज। क्षत्रिय समाज का एक नहीं होने का कारण सबसे बड़ा हमारा आपका, वो फलाना है, वो ढिमका है, वो बाबू साहब है, वही है, वो है, यह कोई नहीं क्या नहीं, वो बाबू साहब बढ़ गए हैं तो चलिए उनसे मिल के सहयोग करा के, चाहे जैसे भी अपने भी परिवार को आगे लेके जाएं। अब हमारे आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो हम नौकरी पाए या तो सत्ता में आए। डिसाइड करना हमारा आपका काम है, क्योंकि हमारे आपके लिए अगर नौकरी नहीं मिली, या तो नौकरी या तो सत्ता। अगर सत्ता नहीं है तो नौकरी, नौकरी नहीं है तो सत्ता। अगर दोनों में से एक चीज नहीं है तो जान लीजिए कि आप गर्त में जाना आपका फिक्स। वैसे भी गवर्नमेंट भेज चुकी है हमें आपको। हमारी आबादी 12 से 13% है पूरे भारत में। हमें दिखाया जाता है एक नॉमिनेटिव सेट कर दिया गया कि चलो बस 4 से 5%। कहाँ है 4 से 5%? गाजियाबाद में 5.5 लाख क्षत्रिय हैं। टिकट किसको मिला?
क्यों भाई? जरा जरा बात पे जिसको होता है मुकदमा लगा देते हैं। जौनपुर जिले में जाने की भाजपा हार जाएगी तो भाजपा ने सांसद जी के ऊपर मुकदमा करा के फर्जी, जिसमें सब कुछ फाइनल हो चुका था, गवाह हॉस्टाइल हो चुका था, उसमें भी उनके ऊपर फर्जी मुकदमा, जो जिसमें कोई चांस नहीं था उसमें उनको सजा दे दी गई। क्यों? क्योंकि वह क्षत्रिय थे, इसलिए, और कोई कारण नहीं। अभी जाके भाजपा का दामन थाम लेंगे तो सब कुछ, जितने जितने बड़े भ्रष्टाचारी थे सारे के सारे भ्रष्टाचारियों ने भाजपा का दामन थाम लिया, बस वह अच्छे हो गए। सब घोटाला, सब भ्रष्टाचार, 15 लाख, सब फलाना ढिमका, सब मोदी जी का चला गया। कहां चला गया? कहां गया वो बाहर का पैसा जो आने वाला था, सबको मिलने वाला था? मिला किसी को? 55 लाख रुपए कर्ज था, 250 लाख करोड़ कर्ज हो गया। जो जो सरकारी संपत्ति थी सब चली गई प्राइवेटाइजेशन में। अरे ठीक है, देश विकास कर रहा है, देश विकास कर रहा है तो सही है, लेकिन देश विकास कर रहा है तो सब कुछ उसके विकास के साथ साथ हमारा खर्च भी विकास कर दिया इतना। क्यों? और उसमें सबसे बड़ी समस्या है कौन? सबसे, अगर किसी की आंख में खटक रहे हैं तो वह है छतरी। छतरी आंख में खटक जाएगा तो आदमी ही खटक जाएगा। तो मतलब अगर छतरी खटका तो आदमी का सफाया है धरती से, वह चाहे अपने आप में चाहे जो भी हो, मत खटकाइए। इस बार राजपूत जा चुका है, जो थोड़ी बहुत कमी है बची है, तो हमारी आपकी मेहनत, हम आप अपने अगल बगल के लोगों को जगाएं, अपने लोगों को कहें, अपने लोगों को समझाएं, हम अपना झंडा उठाएंगे, हम अपना एक जाजम पे, खाली बस आप लोग एक जाजम पे जिस दिन आ गए, आने का प्रयास किए, सरकार क्या, सरकार की बोले ना नानी माई सब आके, वही दादा वाला का नाम, एक रहो नेक रहो। अब बिछड़ गए तो गीदड़ भी सताएंगे, नहीं तो बड़ी सी बड़ी शक्ति आके बोलेगी पाए लागू ठाकुर साहब। हम आप उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? सब दूसरी जातियां, सब दूसरे समाज के लोग सब इकट्ठा हो जा रहे हैं, हम आप क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रहे भाई? क्यों? हमारे आप में खून नहीं है? हम आप पागल हैं? हम आप नहीं है भाई है? हम आप जहां भी हैं भाई हैं, हम आप जहां भी हो, बस संगठित हो जाएं। हमें जरूरत किसकी है? बस आपके सहयोग की, और किसी चीज की जरूरत नहीं। हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं, अपने राजपूत समाज के लिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। और जितने भी करड़ी सैनिक हैं, पूरे भारत के करड़ी सैनिक, एकदम एक अपने आप में एक, हम तो केवल विनय कर सकते हैं, अनुनय कर सकते हैं, गाढ़ बांध लें कि इस बार राजपूत समाज को एक करना है। राजपूत समाज को एक जाजम पे, जो भी भाई, अगर एक भाई भी अपने एक भाई को ले लिया तो 100 भाई हैं तो 200 भाइयों को ले लेंगे। और 200 ठाकुर अगर जहां इकट्ठे हो गए ना तो उतने में तो सरकार की फट जाएगी। बाकी तो छोड़ दीजिए, लाख 2 लाख 15 लाख जुटे हुए थे, कल हिल रही है। गुजराती बाबाओं के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हमने किया, क्या हो क्या गया। इनके पास तो एक मुद्दा था, राम मंदिर। अरे राम मंदिर तो बनना ही था, कितना दिन राम मंदिर के नाम पे खाएंगे? 10 साल हो गया, अब राम मंदिर गया। राम मंदिर जिसका था उनकी उपासना हो चुकी है, वह वहां विराजमान हो चुके हैं। रामलला को आना था, रामलला आ चुके हैं। अब आप लोगों का जाने के समय है तो आप लोग जाए, रामलला के चक्कर में ना पड़े। रामलला के नाम पे हम लोगों को आपस में न लड़ाएं बस, और इससे ज्यादा नहीं कहना है। खाली कहने के लिए ठाकुरों की सरकार, जहां जाइए सुन लीजिए ठाकुरों की सरकार, ठाकुरों की सरकार। अरे काहे की घंटा ठाकुरों की सरकार? कुछ हो भी रहा है ठाकुरों के लिए? नहीं, कुछ नहीं। बस हो क्या रहा है? खाली मुकदमा लिखा रहा है। जो भी जरा सा आगे बढ़ा, आपके खिलाफ गया, आपको वोटिंग नहीं करेगा, आपकी पार्टी के खिलाफ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? उसके ऊपर मुकदमा। अरे लिखवाओ ना साला मुकदमा, कितना मुकदमा लिखाएगा? मुकदमे से कोई भागता है क्या? लिखवाइए मुकदमा। जब मुकदमे पे बात आ गई है तो खाली मुकदमे लिखवाइए आप। लेकिन जिस दिन हम लोग मुकदमा लिखेंगे ना तो उस दिन कोई मुकदमा नहीं लिखाएगा, फैसला ऑन द स्पॉट होगा।
नो टॉक, नो कॉम्प्रोमाइज, रिजल्ट ऑन द स्पॉट, तुरंत के तुरंत हम लोग लेंगे। और इस बार रिजल्ट देंगे आपको 2024 में, देखते जाइए। करिए उपेक्षित राजपूत समाज को, और जो भी पार्टी राजपूत समाज को उपेक्षित करेगी तो घंटी की तरह उसको हिलाया जाएगा। इस बार जैसा भी हिला रहे हैं ना, ऐसे सब जगह हिलेंगे। और हम जौनपुर जिले के सभी करड़ी सैनिकों से आह्वान करते हैं कि आप लोग भाजपा का विरोध शुरू करिए, भाजपा को बाइकाट करिए, एकदम गांठ बांध लें। भाजपा को वोटिंग नहीं करनी है। अगर आप भाजपा को वोट करते हैं तो आप करड़ी सैनिक नहीं हैं, हमारी करड़ी सेना में रहने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि भाजपा को वोट करना हमारी मजबूरी है, लेकिन इस बार हमें वोट करना है अपने समाज के लिए, अपने क्षत्रिय समाज के लिए, अपनी क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों के लिए, क्षत्रिय समाज के पूर्वजों के लिए, क्षत्रिय समाज के जितने लोगों ने बलिदान किया है उनके लिए, महाराणा प्रताप के लिए, शिवाजी के लिए, पृथ्वीराज चौहान के लिए, इन महापुरुषों के लिए हमें आपको वोटिंग करनी है। और हमें अपने आत्मसम्मान को, अपने पगड़ी की लाज को बचाना है। अगर आप क्षत्रिय राजपूत हैं, अपनी पगड़ी के सम्मान को समझते हैं, लाज को समझते हैं, बहन बेटियों के सम्मान को समझते हैं, तो इस बार क्षत्रिय समाज भाजपा को दिखाएगा कि क्षत्रिय समाज कहते किसको है, क्षत्रिय समाज की पावर क्या है, क्षत्रिय समाज होता क्या है। क्षत्रिय समाज हवा नहीं है, क्षत्रिय समाज ना पेंडुलम नहीं है। क्षत्रिय समाज अच्छे अच्छे को पेंडुलम बनाता है। हद हो गई, कोई चितारा आ जाएगा, कोई रुपाला आ जाएगा, कोई सोनकर आ जाएगा, कोई ढिमका आ जाएगा, कोई फलाना आ जाएगा, जो आएगा मंच पे खड़ा होगा क्षत्रिय समाज। क्षत्रिय समाज ना जिस दिन जूता मारेगा ना, साले तुम लोगों की नेताई निकल जाएगी, कुत्तों हरामजादों। इस समय कोई मीडिया नहीं है, सारी मीडिया की बत्ती गुल है, सारी मीडिया की बत्ती गुल है। इस समय कोई मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा, जो दिखा भी रहा है तो उसको ये नहीं बताएंगे कि नहीं गुजरात में 15 लाख क्षत्रिय इकट्ठा हुए। रविंदर सिंह भाटी के जो निर्दलीय एक लड़का 26 साल का दिखा दिया दोनों गुजरातियों को कि होता क्या है। तो वही चीज हम आप भी हैं, केवल बस हमें आपको जागना है, हमें आपको संगठित होना है, हमें आपको एक दूसरे को लेके चलना है। बस ऐसे जिस दिन हाथ पकड़ लिए तो फिर जान लीजिए उस दिन तो सरकार क्या, सरकार हमारे आपके हिसाब से चलेगी, क्योंकि राजपूत अपने आप में खुद सरकार हैं। जो जो 4-4 बार 5-5 बार का सिटिंग विधायक है उसका टिकट काट दे रहे हैं, उनके ऊपर दुनिया भर के फर्जी मुकदमे लगवाने के लिए। वो चाहे नेताजी हो, ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद जी हो, माननीय जी हो, चाहे सांसद जी हो, जौनपुर के पूर्व सांसद जी हो, चाहे जो भी हो, पर्टिकुलर आप किसी विशेष की, अगर वह ठाकुर है तो इनको ठाकुर के नाम से चुन रहा है, उसके खिलाफ कुछ न कुछ करके इनको अंदर डलवाना ही डलवाना है। अरे हम ठाकुर हैं, आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। आज अगर धरती बची है ना तो वह ठाकुरों की देन, आप खड़े हैं ना तो ठाकुरों की देन है। 565 रियासत दान करके तब यहां बैठे हुए हैं हम लोग, हमारे पूर्वजों ने। मजाक समझ लिए हैं क्या? बस बहुत हो गया, अब नहीं, जो जहां है वहीं समापन करे। और इसके बाद हम तो यही कहेंगे कि अगर राजपूत समाज के खिलाफ कोई भी नेता 2 कौड़ी का, चाहे वह बड़ी कौड़ी का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। धोती पहना है, धोती उतार के उसको मारो, पैजामा पहना, पैजामा फाड़ के मारो, कुर्ता पहना, कुर्ता नोच के मारो उसको, चाहे जो भी मारो, बहुत होगा, मुकदमा लगेगा। और इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। मुकदमा वैसे भी लग रहे हैं तो नेताओं को सबक सिखा के मुकदमा लगे, काहे की दिक्कत है? कम से कम साले आके मंच से बोलेंगे तो नहीं। हद हो गई है इनकी, कुत्तों की। सबको बोलते बोलते अब राजपूत समाज की बहन बेटियों के, राजपूत समाज की बहन बेटियां खाली उतर भर जाएंगी ना, देख भर लेंगी तो चल जाओगे साले। और किसी में जौहर नहीं किया, राजपूत समाज की छतराड़ियों ने जौहर किया है। औकात करा अपने घर की किसी को जौहर तो मैं मान लूंगा कहे तू हमारी कैटेगरी का कमीना।
अभी क्या तू बहुत सही सलामत रहा, इसी में तेरी भलाई है। अभी तू आएगा कुत्ते की तरह बोल देगा, उसके बाद आएगा माफी मांग लेगा तो तेरे को माफी मिल जाएगी। हरामजादे, कोई कुछ भी बोल दे उसके बाद आके माफी मांग ले, मैं तेरी मां बहन कर दूं आके माफी मांग लू, चलेगा? नहीं, तब तो नहीं चलेगा। तू किसी समाज की मां बहन करेगा तो तेरे को कोई छोड़ेगा? अरे साले, तेरे को जिंदा जला दिया जाएगा, इतना जान ले। अभी तो तेरा पुतला फूका जा रहा है ना, देख इलेक्शन के पहले तू जिंदा जलाया जाएगा। बोल तू राजपूत समाज के खिलाफ, तू नहीं कोई भी बोलेगा, जहां बोलेगा वहीं उसको फूक दिया जाएगा। सीधा सीधा फंडा, अब कुछ नहीं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मारो तो मारो, बोलोगे तो खाओगे, प्रेम से मिलोगे गर्दन काट के लेके जाओ, सम्मान से मिलोगे सर झुका के बात करेंगे। लेकिन ये कहो कि यह झुक जाए ना, तो यह झुकने वाली नहीं है। आंख में आंख डाल के ही बात करेंगे, जहां रहेगा सीने पे चढ़ के वार करेंगे तेरे को बोल के, और वो भी चैलेंज करके आएंगे कि 9 बजे तो 9 बजे, 10 बजे तो 10 बजे। फैसला कर लो तुम सब क्या करना है। राजपूत समाज के खिलाफ बोलना है, अगर बोलोगे तो लतियाए जाओगे कुत्ते की तरह, और जान लो चप्पल में ना क्या क्या पोत के मारेंगे तुमको अंदाजा नहीं है। और हम मीडिया से भी, मीडिया जितनी भी मीडिया, उनसे भी एक आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम जब बात क्षत्रिय समाज की आए तो इनको भी मीडिया में दिखाएं, इनके साथ भी अन्याय हो रहा उसको दिखाएं। सब जगह केवल वही पोस्टर न दिखाएं कि इनकी गारंटी है, इनकी गारंटी है तो देश सुरक्षित है। काहे का घंटा सुरक्षित है? सड़क, बिजली, पानी व कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई कुछ होता तो वह करता। वह देन है माननीय यशस्वी नितिन गडकरी जी का, और उसमें भी कहेंगे कि भाजपा क्या रही काहे की भाजपा की सरकार, वह उनकी देन है। उन्होंने देश का भी जाना कि हाल कि नहीं, बिना सड़क बिछाए गुजारा नहीं है, बिछवाया। उसके लिए उनको 1 लाख धन्यवाद। अच्छे कार्य करने के लिए आपको 1 लाख धन्यवाद, लेकिन राजपूत समाज की उपेक्षा करने के लिए आपको लात मारने का भी अधिकार हम लोगों को है। इसलिए ऐसा कोई कार्य न करें। सारे जितने भी हैं सभी लोग कान खोल के ध्यान से सुन लें। सारी पार्टी, सारे नेता, सारे छोटे भैया जितने भी हैं, छोटे भैया जितने बड़े, चाहे जो भी, आधी टांग वाली पूरी टांग वाली, कोई मतलब नहीं। इतना ध्यान रख लें कि अगर क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज की, ठाकुर समाज की, अगर इनके खिलाफ एक भी टीका टिप्पणी अब कहीं से भी, चाहे पेपर में, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जिसके भी माध्यम से अगर आई, तो जो बोला है वो अपने आप को, तो हम इतना तो मानेंगे कि सुरक्षित ना माने। उनके साथ कोई भी घटना दुर्घटना घट सकती है, इतना आप जान लें। बाकी दूसरी बात, और किसी भी अन्य समाज के खिलाफ बोलेगा तो उसके लिए भी वह अपना फैसला करने के लिए तैयार रहे कि अगर वह जिस समाज के खिलाफ बोलेगा वह नहीं बोलेंगे, तो क्षत्रिय समाज होने के नाते, राजपूत होने के नाते हमारा परम कर्तव्य बनता है कि 3600 कौम को साथ में लेके चले। तो 3600 कौम के नाते उस बात का भी तुमको जवाब दिया जाएगा, इतना ध्यान रखना। बाकी कुछ नहीं कहना है। जो भी भाई हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे जैसे भी, अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो या हमको जो भी हो, तो उस माध्यम से इसको 1-2 अगर हो सकता है तो शेयर कर दे, ताकि बातें लोगों तक पहुंच जाएं। अगर हम 2% भी अपने राजपूत भाइयों को जगा लिए तो हम मानेंगे कि हमारा क्षत्रिय कुल में पैदा होना हमारा सौभाग्य है। हमारे लिए मैं धन्य मान लूंगा अपने आप को, इस माटी के लिए अपने आप को धन्य मान लूंगा। यह जननी हमारी, इसके लिए हमारे लोगों ने गर्दन कटवाया है, हमारे पूर्वजों की हस्तियां मिट गई हैं। जब मुगल गए तो हम लोग यहाँ बचे कितने थे? कितने? 1 से 1.5%। घर में कोई था ही नहीं, माओ को छोड़ के, बहनों को छोड़ के कोई बचा ही नहीं था। 12-12 साल के लड़कों को माओ ने तिलक लगा के भेज दिया युद्ध में लड़ने के लिए। उसको सब भूल गए आप लोग। राजस्थान में जाएंगे, ठाकुरों की बात करेंगे, जिस जिले में जाएंगे देखेंगे कि हाँ ठाकुर बाहुल ठीक है, तू वहां जय महाराणा जय महाराणा। उसके बाद वहां से निकल के आएंगे तो उसके बाद गेट लगवा देंगे कि हाँ सुहेल देव राजभर, जिनके पूर्वज, जिनके वंशज अभी यहाँ पयागपुर स्टेट में सब कुछ है, राजा यशवंत विक्रम सिंह है, सब कुछ है, उसके लिए वह लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब अपने पूर्वजों को, अभी हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम ठाकुर है कि नहीं है, हमारे पूर्वज क्या है। तुम अपना नाम लिख के केवल अपने आगे ठाकुर लगा दो तो तुम ठाकुर हो गए। अरे वाह,
पहले तो एक अभियान चलाइए, जो ठाकुर है सिर्फ वही ठाकुर लिखे। अगर दूसरा कोई ठाकुर लिखेगा या सिंह लगाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। जो जिस जाति का है, जो जिस कास्ट का है, वह अपने जाति अपने कास्ट उसका सम्मान है, अपनी जाति अपने कास्ट को आगे बढ़ाए, अपने कास्ट को संबोधन करे। कि बीच में अगर सिंह लगाएगा तो सिंह को काट दिया जाएगा। सिंह ऐसे नहीं है, सिंह सिंह होता है। सिंह लगाने से कोई सिंह थोड़ी हो जाएगा। सिंह जो है वह सिंह है। जितने भी कुत्ते टाइप के साले चल रहे हैं, जिनको न बोलने का शौक, न बात करने का शौक, न कहीं जाने का शौक, जो कक्षा 8 पास है, बस आया माइक पकड़ा, लग गया माननी। अरे तेरी माननी, माननी है तो माननी वाला कार्य करो ना। माननी बने हो, माननी जनता ने बनाया। जनता के नौकर हो तो जनता के नौकर बन के रहो। अगर उनके मालिक बनने की कोशिश करोगे तो इस बार जनता ही तुमको मारेगी, इतना जान लेना। चाहे जितने भी माननी है, जो भी माननी हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे लाला हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे जो भी हो, जिस भी पार्टी से हो, अगर माननी है तो जनता ने चुना है। क्यों चुना है? कार्य करने के लिए। तो कार्य करिए। कार्य नहीं करेंगे तब फिर जान लीजिए डंडा डाला जाएगा। कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा उसको फैसला आपके हाथ में है, लेकिन डाला तो जाएगा पक्का। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी जो बातें हैं जो रखे हैं, अगर उसमें कहीं त्रुटि हो तो उसके लिए भाई आपका क्षमा चाह रहा है। बाकी अपने सभी जुड़े हुए भाइयों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अविनाश यादव भैया की जय हो, रोहित ठाकुर भैया, चंदेल भैया आपकी भी जय हो, स्वदेश भैया, सोलंकी भैया आपकी जय हो भैया, रवि किशन भैया आपकी भी जय हो, आशीष सिंह भैया आपकी जय हो, राम नारायण भैया आपकी जय हो। जय हो मेरे शेर। प्रदीप सिंह भैया जय हो, अमित भाई जय हो, मित्र नीरज भैया की जय हो, राम नारायण भैया की जय हो, जेपी भैया की जय हो, दीपक सिंह डिम्पल भैया आपकी जय हो भैया, राजा भरद्वाज भैया आपकी भी जय हो भैया, नितेंद्र सिंह भैया आपकी भी जय हो, ठाकुर अमन भैया आपकी भी जय हो, प्रमोद सिंह लल्ला भैया सादर प्रणाम भैया आपकी भी जय हो, सुशील भैया आपकी भी जय हो भैया, सोनू ठाकुर आपकी जय हो, जय भवानी जय छतराणी, मनीष सिंह जय हो आपकी भाई, विनोद सिंह भैया आपकी भी जय हो, देवेंद्र भैया आपकी भी जय हो, कुंवर आशीष भैया जय हो आपकी। प्रभारी जी जुट जाइए, प्रभारी जी सारा सिस्टम हाथ में लीजिए और विरोध करवाइए। विमलेश अग्रहरी भैया आपकी भी जय हो, अंकित सिंह भैया आपकी भी जय हो भैया, शैलेंद्र भैया जय हो भैया, अंकित सिंह वस्त भैया जय हो, जय भवानी भैया, सनी कुमार भैया आपकी भी जय हो, भानु भैया आपकी भी जय हो, संजेश बड़े भैया की जय हो, सत्यम सिंह तन्नू भैया आपकी भी जय हो, नेताजी संतोष गुप्ता भैया आपकी भी जय हो भैया, सचिन सिंह भैया आपकी जय हो, विशाल सिंह आपकी जय हो भैया, राघवेंद्र सिंह भैया आपकी भी जय हो भैया, पुष्पेंद्र बाहुबली भैया आपकी भी जय हो, जय राजपुताना भैया, प्रदीप तिवारी भैया सादर प्रणाम भैया आपकी भी जय हो गुरुदेव, निमित सिंह रघुवंशी भैया आपकी भी जय हो भैया, जय हो मेरे अनुज ज्ञानू भैया आपकी भी जय हो, ठाकुर अंशुमान सिंह भैया आपकी भी जय हो भैया, प्रशांत सिंह रिशु आपकी जय हो, तरसन नरेश, सागर सिंह राजपूत जय हो मेरे भाई, मस्त रहिए प्रसन्न रहिए, विनोद भारती भैया आपकी भी जय हो भैया, सैयद अब्बास भैया आपकी भी जय हो, कुंवर आशीष भैया आपकी भी जय हो, आप भी हमारे शेर ही हैं, विनोद सिंह भैया जय हो आपकी भैया, प्रेम प्रकाश सिंह भैया आपकी जय हो भैया, दिव्यांशु सिंह परमार भी आपकी जय हो। अभी जोरदार नहीं हुआ भाई, अभी जोरदार होगा। अभी इनकी बदमाशियां कहाँ